हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की। एक ऐसा देश जो इस बार क्या कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप का आगमन कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप को अपने देश में खिला रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर देश है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका इतिहास क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि ऐसा देश जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 24,000 के आसपास हुआ करती थी, जहाँ के लोग अपने ही देश को छोड़ के जाना चाह रहे थे, जहाँ पे खाने के लिए तक की चीज़ें नहीं थी, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर वो देश अचानक से कैसे इतना अमीर बन जाता है और जीडीपी में पूरी दुनिया में वो 14वें रैंक पे आता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कतर के बारे में, कतर के इतिहास के बारे में और कतर के जर्नी के बारे में। आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये किसका पिक्चर है? कतर का है। पूरी तरीके से एकदम खूंखार खाली जगह है, ये एकदम रेगिस्तान की तरह है। ये चित्र है 1920 के आसपास की। उस वक्त क्या होता है दोस्तों, वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है लगभग 30 से 40 हज़ार के आसपास उनकी पॉपुलेशन होती है। और वहाँ के लोग जो अपना गुजारा करते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, उनका मुख्य केंद्र होता है कि मछली को पालना। ठीक है, मछली पालन करके मछलियों को खाना। और दूसरा होता है मोती की खेती। मोती की खेती दोस्तों ऐसे होती है, जैसे आप सीपी देखते होंगे समुद्र में, तो उसके अंदर मोती पाई जाती है, तो उसकी लोग खेती भी करते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा था, 1920 के आसपास ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है दोस्तों? दिक्कत आती है 1921 में, जब 1921 में जब जो जापानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इस क्षेत्र में कूद जाते हैं और मोती की खेती करने लगते हैं। जब वो मोती की खेती करने लगते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कतर के लोग होते हैं उनके जो मोती का प्राइस होता है, जो मोती का व्यवसाय होता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है और मोती का व्यवसाय उनके हाथ से निकलने लगता है। जिसकी वजह से यहाँ उनको इतनी दिक्कत आती है दोस्तों कि वो क्या करते हैं, मोती की खेती बंद कर देते हैं और अपना ही देश छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। उस वक्त क्या होता है दोस्तों, लगभग, ठीक है, उस वक्त लगभग 30 से 40% लोग क्या होते हैं, अपने ही देश छोड़ के चले जाते हैं। किसकी वजह से? जापान की वजह से। जब बिना किसी युद्ध के जापान एक व्यवसाय शुरू करता है और देश में क्या आता है, भुखमरी आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस वक्त सिर्फ 24,000 जो जनसंख्या होती है कतर में बचती है। 20 से 24,000 के आसपास जनसंख्या बचती है, बाकी सब लोग देश छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन कुछ होता है, कुछ अलग होता है, कुछ बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, 1950 आता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के लोगों को एक अंदाजा होने लगता है कि यहाँ पे क्या है, पिट्टू, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑयल है, बहुत ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो उस वक्त क्या होता है कि उनको ये पता चलता है कि ज़मीन के अंदर ऑयल है, वो ऑयल को क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। उसी वक्त दोस्तों ये होता है कि वहाँ की जो कमांड होता है वो ब्रिटिशर्स का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी खुद उनसे 1945 के आसपास, 1947 में आज़ाद हुआ था। अब क्या होता है कि उनका जब उनको ऑयल मिलता है तो 1970 तक जाते जाते उनका जो इकोनॉमी होता है वो लगभग $300 मिलियन का हो जाता है। कितना? $300 मिलियन का 1970 में हो जाता है। उसी वक्त कुछ चमत्कार और होता है। चमत्कार क्या होता है कि जो ब्रिटिशर होते हैं वो दुनिया से, मतलब दुनिया में क्या होता है, उनका पावर जो होता है कम होने लगता है। तो धीरे जैसे भारत से वो वापस लौट जाते हैं, उसी वक्त क्या होता है कतर से भी वो वापस लौट जाते हैं। 1970 में क्या होता है, कतर पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। अब उनके पास क्या है, ऑयल है, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि जो उनकी ज़मीन है उनमें इतना ज़्यादा तेल है। ठीक है, कितना ज़्यादा है तेल, ये उनको एहसास नहीं है। उनका जो वर्ग होता है, जो कतर का जो वर्ग है, ठीक है, लगभग 11,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। अब 1971 बहुत सारे इंजीनियर आते हैं, कहाँ पे? कतर में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंजीनियर आते हैं क्योंकि वहाँ पे तेल पाया जाने लगता है, तो बाहर से लोग आने लगते हैं, वहाँ पे व्यवसाय करने लगते हैं। अब कतर में क्या है कि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती है। अब वो पॉपुलेशन जो 24,000 की थी, सिर्फ 20 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 1 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन हो जाती है। उसके बाद पूर्वोत्तर में एक जगह होता है जो इंजीनियर वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इंजीनियर वहाँ पे जाते हैं और जैसे इंजीनियर जाते हैं तो उनको क्या मिलता है कि गैस का बहुत बड़ा रिजर्व मिलता है। पहले तो क्या होता है कि उनको खुशी होती है, चलो यहाँ पे गैस मिल गया, तेल भी मिला, गैस भी मिला, लेकिन उनको अंदाजा नहीं होता है कि ये गैस रिजर्व कितना बड़ा है। बाद में जब ये 14 साल बीतता है तब उनको एहसास होता है कि ये जो गैस रिजर्व है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। ये कितना होता है आप अंदाजा लगाइए। ये होता है, ये था लगभग 6,000 किलोमीटर वर्ग के आसपास। इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था कि कतर देश जितना बड़ा है उसका आधा एरिया तो सिर्फ गैस रिजर्व से ही भरा हुआ था। ये चीज क्या करती है, कतर को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है आगे जाने के लिए, उनके इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए।
अब क्या होता है कि वहां पे गैस आ जाता है, ऑयल आ जाता है, वो लोग प्रॉपर पैसा कमाने लगते हैं, सप्लाई देना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों क्या होता है कि इनकी जो जीडीपी होती है, मैं आपको बता दूं कि 2003 में इनकी जो जीडीपी होती है लगभग 3.2% होती है, और एक साल के अंदर इनकी जो जीडीपी होती है वो कितना पहुंच जाता है 9.7। मतलब 2000 से लेके 2004 तक ये क्या होता है जीडीपी इतना ज्यादा बढ़ता है। फिर यही जीडीपी आज के टाइम में कितना 2019 के आसपास कितना था 27.5 के आसपास। ये जीडीपी इतना ज्यादा इनका बढ़ जाता है। हालांकि कुछ वक्त में इनको क्या हुआ है, काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। वो क्यों हुआ है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज के वक्त में कतर दोस्तों, जो कतर है वो कितना तेल पैदा करता है, लगभग 2 करोड़ बैरल पर डे ये तेल पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जीडीपी इतना ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कतर देश है अपने देशवासियों को क्या करता है, बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर उनको दे पाता है। ठीक है, एजुकेशन उनको दे पाता है, बहुत ही बेहतरीन देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां के देश के लोग काफी ग्रो कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अभी तक उनका जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3.5 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। तेल इतना ज्यादा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कतर की पॉपुलेशन है वो कितना है 3 से 3.5 लाख के आसपास है। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है दोस्तों वहां की खुद की है। अगर उनकी टोटल पॉपुलेशन देखें, मतलब कि जो उनके देश के प्रवासी हैं और जो बाहर से लोग आए हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन वहां पे देखें जो इस समय वहां पे रहते हैं, तो लगभग कितना है 30 लाख के आसपास है। ये तो होगी पॉपुलेशन। अब इसमें देखिए फायदा क्या है कि उनका देश छोटा है, लोग कम हैं, और वहां पे क्या है कि नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि उनका जो टोटल इकोनॉमी है वो कितना है, लगभग 270 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि वहां के पर मतलब अगर इंसानों को डिवाइड कर दिया जिस पैसे से, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी वजह से दोस्तों ये 14वें रैंक पे आते हैं जीडीपी के मामले में कतर। लेकिन ये तो बात होगी कि ये किस तरीके से आगे गए, आज के टाइम पे इनका क्या रोल है, किस तरीके से आगे जा रहे हैं। लेकिन कतर यही नहीं रुकना चाहता है। कतर इससे आगे की सोच रहा है। क्यों आगे की सोच रहा है? क्योंकि इसके सामने आने वाली हैं बहुत सारी समस्याएं। क्या समस्याएं हैं? क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे भारत है या अमेरिका है, ऐसे देश जो चाइना है, ये लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो कतर है वो सिर्फ कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट है। उसमें से सबसे जो उनका बेस है वो क्या है, तेल और गैस। लेकिन ये सब क्या है कि नेचुरल संसाधन है जो कभी ना कभी खत्म होंगे। इसी वजह से क्या कर रहा है कि कतर अब अपने देश को बढ़ावा दे रहा है एज ए टूरिज्म, ताकि लोग बाहर से आएँ, लोग यहाँ पे पैसे खर्च करें और इनकी जो इकोनॉमी है उसमें एक और साख जुड़ सके और ये फ्यूचर के लिए भी सर्वाइव कर सके। क्योंकि इनके पीछे कुछ और भी दिक्कतें थी। पहली दिक्कतें दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी का ग्रो होना। जैसे ही टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, आने वाले वक्त में ये चीज़ें इनको अंदाजा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। तो हो सकता है कि जो देश है जिनको हम तेल सप्लाई कर रहे हैं वो उनको हमारे तेल की ज़रूरत ना पड़े, उनको हमारे गैस की ज़रूरत ना पड़े। इधर कुछ वक्त में आपने देखा भी होगा कि भारत ने क्या किया है कि एथेनॉल है, बायोफ्यूल्स हैं, इनका काफ़ी इजाफा किया है और जो इंपोर्ट हो रहा था तेलों का उनको काफ़ी कम किया है। तो इसको भी देखते हुए कतर क्या चाह रहा है कि अपने देश को एज ए टूरिज्म के फॉर्म में बढ़ावा करे और नए नए क्षेत्र में वो कदम रखे। दूसरा दोस्तों ये है कि जो सऊदी अरब है, मिस्र जैसे देश हैं, उन्होंने क्या किया था 2017 से लेकर 2020-21 तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर नाकाबंदी की, काफ़ी उनको परेशान किया, काफ़ी सारा एक तरीके से प्रतिबंध टाइप का उनके साथ गेम खेला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो जीडीपी थी, उनकी जो इकोनॉमी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन उसी को देखते हुए इस बार कतर ने क्या किया है कि फीफा वर्ल्ड कप का आगमन किया, जिसमें उन्होंने लगभग 2 लाख मिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने पैसा खर्चा किया। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चा था। इसमें इनको क्यों इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है कि ये जो पैसा इन्होंने खर्च किया, लगभग इसमें इन्होंने 8 स्टेडियम बनाए। कितना? 8 स्टेडियम बनाया। ठीक है दोस्तों, एक हवाई अड्डा इसमें है। ठीक है, और इसमें क्या किया, इन्होंने मेट्रो जैसी सुविधाएं भी वहाँ पे दी हैं। और ये इसलिए दी ताकि जो फीफा, देखिए वर्ल्ड कप जो होता है या फीफा का कोई मतलब फुटबॉल का कोई भी गेम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बाहर से आते हैं क्योंकि इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी ये लोग यहाँ पे आएंगे, अभी तुम्हारे लिए फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने आगमन किया, इन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए हमेशा इनके देश में पैसा लाएगा, क्योंकि जब भी ये फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे तो लोग बाहर से आएंगे। जब लोग बाहर से आएंगे, पैसा खर्चा करेंगे और ये पैसा क्या होगा, इनके देश में आएगा। और जब बाहर से लोग एक बार आएंगे, कतर को घूमेंगे, कतर की मतलब कतर उसके नज़ारों का मजा लेंगे, तो बार बार आना चाहेंगे। जब भी घूमना होगा तो बार बार कतर आएंगे और इस तरीके से कतर एक तरीके से टूरिस्ट व्यवसाय पैदा करेगा।
ये चीज़ें भारत में भी हो रही हैं दोस्तों। हर देश चाहता है कि उसके देश में टूरिज्म बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल पैदा करता है उनके इकोनॉमी में। और इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ था, 1920 से लेके आज लगभग 100 साल हो गए हैं और कतर अपने जर्नी को आगे ले जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत देश, बहुत ही अमीर देश वो बन चुका है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।